जिंदगी में नशा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। स्टॉक मार्केट की भाषा में वो नशा टिप्स हैं। लेकिन आज की तारीख में किसी भी बिगिनर ट्रेडर को स्टॉक मार्केट में पहले कदम पे खड़ा करते और एक तरफ टिप्स दिखाएं और एक तरफ स्टॉक मार्केट एजुकेशन, तो देयर आर चांसेस कि वो टिप्स की तरफ अपना पहला कदम जरूर बढ़ाएगा। अब इसका एक सिंपल रीजन ये हो सकता है कि इस बिगिनर ट्रेडर को लगता है कि यार शुरुआत में थोड़े से पैसे दे के मेरी एक साइड इनकम बन सकती है, क्यों एजुकेशन के एक लंबे स्ट्रीम में जाके बैठना जहां पे 5-6 महीने के बाद छोटा मोटा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इससे बेहतर है कि मेरे को प्रॉफिट आज से ही आना शुरू हो जाए। इस वीडियो में ऐसे ही 2 केसेस के बारे में बात करेंगे जो सेबी ने सॉल्व किए हैं। इसमें से एक कहानी है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो किसी जमाने में टिप्स एंड एडवाइजरी का काम करती थी। उस समय उन्होंने 25 लाख रुपए कमाए थे। दूसरी कहानी है एक स्टूडेंट की जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है और उससे उसने 2 करोड़ रुपए कमाए। दोनों के दोनों केसेस में रिफंड देना पड़ रहा है और साथ में पेनल्टीज भी लगाई गई है। पूरी की पूरी डिटेल आइए शुरू करते हैं। इंडिया की स्टॉक मार्केट में टिप्स का बाजार इतना बड़ा है कि अगर आज की तारीख में एक टिप प्रोवाइडर बंद होता है तो 5 नए खुल जाते हैं, क्योंकि इस मार्केट में एंटर करना बहुत आसान है। एंट्री टू बैरियर होते हैं हर इंडस्ट्री में, लेकिन इस इंडस्ट्री में किसी को भी सप्लायर बनना मतलब बिजनेस क्रिएट करना, इलीगल तरीके से टिप्स देने का बहुत आसान है, क्योंकि जो इसमें डिमांड करने वाले हैं, जो बायर्स हैं, इस इंडस्ट्री के कंज्यूमर्स हैं, वो पैसा लेके पहले से ही बैठे हैं ताकि उनको कोई टिप्स प्रोवाइड करना शुरू करे। और यही डिमांड एक बहुत बड़ा रीजन है इस तरह के मार्केट में टिप्स प्रोवाइड करने वाले सप्लायर्स का कंसिस्टेंटली आने का। एनीवे, पहला केस स्टडी है NIFM का। ये आज की तारीख में एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लेकिन किसी जमाने में जब ये शुरू हुए थे मई 2012 में, तब इनिशियली इक्विटी और कमोडिटी की टिप्स दिया करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय सेबी की तरफ से IA का जो रेगुलेशन है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का, वो एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ था, वो आया ही नहीं था। जो आया 21 अप्रैल 2013 को, और जब ये आया एज पर NIFM के जो फाउंडर्स हैं उन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर अपना ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का बिजनेस बंद कर दिया। 10 महीने इनके हिसाब से इन्होंने ये बिजनेस चलाया और उन 10 बिजनेसेस में सिर्फ 8 ट्रांजैक्शंस की और करीब 47,000 रुपए कमाए। दैट इज इट। इसके अलावा जो भी इन्होंने पैसा कमाया भी था वो वापस रिफंड कर दिया गया है। सेबी को जब शिकायत आई, और शिकायत तो तभी आती है जब किसी का नुकसान होता है, तो सेबी को जब शिकायत आई थी तो सेबी ने सबसे पहले कुछ शो कॉज नोटिस भेजे। पहला नोटिस 11 अगस्त 2022 को पहुंचा, फिर 14 नवंबर 2023 को। इसका रिस्पॉन्स 27 नवंबर 2023 में इन्होंने इसी तरीके से दिया। लेकिन जब सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि इनकी आर्काइव हिस्ट्री में इन्होंने खुद को रिसर्च एंड एडवाइजरी कंपनी बताया हुआ है। ये SMS, व्हाट्सएप, याहू मैसेंजर, ईमेल के थ्रू पैकेजेस देते हैं, फ्री ट्रायल भी है, और उनके एडवाइजरी पैकेजेस 2,500 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक के थे। इनके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स को जब देखा गया तो पता लगा कि इन्होंने पूरे उस टाइम के अंदर 25,20,474 रुपए 26 पैसे कमाए हैं। इन नोटिस के बाद सेबी के चीफ मैनेजर जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जी रामर, उन्होंने इन NIFM और उनके फाउंडर्स को पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया। पहले 9 फरवरी 2024 को, उसके बाद समय मांगा गया इनकी तरफ से, तो 20 फरवरी 2024 को NIFM की तरफ से फिर से समय मांगा गया, लेकिन इस बार एक्सटेंशन नहीं दी गई और फाइनल डिसीजन बता दिया गया, जहां पे कहा गया कि आपको ये 25,20,474 26 पैसे वापस करने हैं 3 महीने के अंदर। उसके अलावा आपके ऊपर 15 EB और 15 HB के हिसाब से, जो कि सेबी के रेगुलेशन के अंडर आते हैं, आपको करीब 4 लाख रुपए का पेनल्टी देना पड़ेगा, और ये पेनल्टी आपको 45 दिन के अंदर देनी है। और दूसरी तरफ NIFM वालों का कहना था कि देखिए ये रेगुलेशन नई आई थी, हमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, और जैसे अवेयरनेस आई हमने अपना काम बंद कर दिया। वैसे ये सोचने वाली बात है कि उस समय जब इंटरनेट बहुत कम हुआ करता था तो सेबी ने अपनी तरफ से कितना को मार्केट किया होगा इस रेगुलेशन को ताकि ये लोगों तक पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख में इनका खुद का स्टेटमेंट, NIFM का स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो जाता है जब उन्होंने कहा कि 47,000 कमाए हैं वर्सेस 25 लाख की एंट्रीज। तो एज ऑफ नाउ इनके खिलाफ ये केस लगाया गया है। दूसरा केस आता है एक मुंबई के स्टूडेंट के द्वारा जिसका नाम है हीत मनीष बपना। इन जनाब ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा पावर ऑफ मार्केट्स। इनके केस में दिक्कतें थोड़ी अलग लेवल की थी। जब भी इनको कोई अप्रोच करता है तो ये कहते हैं कि मैं सेबी की तरफ से एक रजिस्टर्ड IA हूँ, ये देखिए मेरा रजिस्टर्ड नंबर, और मैं स्टैंडर्ड चार्टिस्ट नाम से रजिस्टर्ड हूँ। इसके अलावा ये NISM का अपना एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते थे जिसके चक्कर में लोग विश्वास कर लेते थे। द पॉइंट हियर इज, आई विल पॉज हियर एंड टेल पीपल कि अगर आपको कोई भी सेबी का रेगुलेशन या सेबी का कोई भी एडवाइजर नंबर मिलता है IARA का, तो आपको सेबी की वेबसाइट, ये पहले भी बता चुके, आपको सेबी की वेबसाइट पे जाकर जाना है। ये URLs हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी वी कैन ऐड टू दिस, जहाँ पे आपको या तो उसका नाम या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उनकी डिटेल्स वहाँ पे कंफर्मेशन के साथ आ जाती हैं। एनीवे, इस केस में जिसने शिकायत की उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने इसको रीच आउट करने की कोशिश की, लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, फिर जाके सेबी को रिपोर्ट किया।
पॉइंट हेयर इज कि लोग शिकायत तब करते हैं जब ऐसे लोगों के हाथ नुकसान करवा बैठते हैं, फिर अपना पैसा रिकवर करने के चक्कर में उनको लगता है कि वो कहाँ जाएं और यहीं पे आके वो सेबी का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस में भी शिकायत तब की गई जब किसी का नुकसान हुआ। 33,000 रुपए का लॉस हुआ था क्योंकि अकाउंट हैंडलिंग के लिए यूजर ने पासवर्ड दिए गए थे। अलग से सब्सक्रिप्शन फीस पहले 3104 रुपए और उसके बाद 10,200 रुपए दिए गए थे। और जब नुकसान होना शुरू हुआ तो सेबी का दरवाजा खटखटाया गया, कहा कि मेरे को मेरा पैसा रिकवर करवा के दिया जाए। और सेबी की तरफ से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया चीफ जनरल मैनेजर अनीता अनूप जी ने। अब जनरल मॉडस ऑपरेंडी इस केस में भी यही होता है कि शो कोज नोटिस भेजे जाते हैं। इस केस में भी भेजे गए। पावर ऑफ मार्केट्स ने कोई रिप्लाई करना मुनासिब नहीं समझा और जब रिप्लाई किया तो ये लिखा कि मेरा उस कंप्लेनेंट के साथ सेटलमेंट हो गया है, शिकायत मैंने सॉल्व कर दी है, मैं इनके अलावा किसी और का कोई केस नहीं देखता हूं, इसलिए ये केस को आप रफा दफा कर सकते हैं। लेकिन सेबी के जनरल मैनेजर ने कहा कि आपको हमने एक तारीख दी है पर्सनल हियरिंग के लिए, आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपकी इन बातों को वैलिडेट करते हैं, नहीं तो हम वही फैसला सुना देंगे जो हमारे पास सबूत पड़े हैं। सेबी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन अलग से भी कर रहा था। तो 10 दिसंबर 2019 से लेकर 27 फरवरी 2022 तक इनके बैंक अकाउंट में, एक बैंक अकाउंट में 88,17,222 रुपए थे और दूसरे पेटीएम अकाउंट में करीब सारे अलग अलग डिडक्शंस करने के बाद 1,21,056 रुपए। तो अभी तक ये केस करीब 89-90 लाख का लग रहा था। लेकिन 15 फरवरी 2024 को जब हीत मनीष अपनी हियरिंग के लिए पहुंचे तो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स अलग से लेके पहुंचे और वहां पे पता लगा कि 1,05,01,173 रुपए 96 पैसे की अलग से ट्रांजैक्शन हो रखी हैं जो एक नए बैंक अकाउंट में है जो कि सेबी के बैंक अकाउंट्स की लिस्ट में नहीं था। तो सेबी के चीफ जनरल मैनेजर ने कहा कि देखिए, जो भी ये सारे के सारे पैसे हैं जो कि करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास बनते हैं, ये सारे के सारे पैसे आपको रिफंड करने पड़ेंगे और साथ में अगेन आपके ऊपर भी 15 EB के हिसाब से 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जाती है। आई एम रियली हैप्पी क्योंकि बहुत सारे केसेस में करीब एक महीना पहले जितने भी केसेस सॉल्व होते थे सेबी की तरफ से, उसमें अलग से पेनल्टी नहीं लगाई जाती थी। लेकिन इस केस में सेबी इन दोनों केसेस में इनफैक्ट एक में 4 लाख और दूसरे में 5 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया गया है। दिस वैल्यू ऑफ पेनल्टी शुड ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग मेरे हिसाब से। अब NIFM के केस में उनको 2 साल के लिए बैन किया गया है, वहीं पे हीत मनीष को जो कि पावर ऑफ मार्केट चलाते थे, इनको 3 साल का बैन झेलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये केस स्टडीज बताने के अलावा आपको मेन मुद्दा समझना ये जरूरी है कि जब तक आप या आपकी जान पहचान के या जितने भी लोग पहली बार मार्केट में आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं, जब तक आप लोग इन चीजों की डिमांड करते रहेंगे, सप्लाई मार्केट में हमेशा रहेगी। अगर आप डिमांड करना चाहें तो आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का डिमांड कर सकते हैं, सीखने की कोशिश करें। यूट्यूब पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को वैसे भी मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अपने पैसे ऐसे टिप्स और एडवाइजर्स को प्रोवाइड करके आप 2 गलत काम करते हैं। पहला, ऐसे टिप एडवाइजर्स को मार्केट में लेके आने का एक रास्ता देते हैं। दूसरा, सेबी का काम बढ़ाते हैं। सेबी अपना टाइम, अपना फोकस, अपने एम्प्लॉयज़ और अपनी वर्कफोर्स को, अपनी एफर्ट्स को सिक्योरिटीज मार्केट को इंप्रूव करने में लगा सकता है रादर देन सॉल्विंग दीज केसेस दैट कीप ऑन बगिंग। और ये एज ऑफ नाउ एक नॉर्मल चीज हो चुकी है। एनीवे, कमिंग बैक टू दीज 2 केसेस, अगर आपका NIFM की तरफ से या आपका ये हीत मनीष के व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ से नुकसान हुआ है तो 29 मई 2024 तक की तारीख है आपके पास। आप इन दोनों पार्टीज को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पार्टीज भी आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगी एज पर सेबी ऑर्डर। अगर आप ये 29 मई की डेट मिस कर देते हैं तो उसके अगले 1 साल तक आपका पैसा जो आप क्लेम कर सकते हैं सेबी के पास पहुंच जाएगा, आप सेबी से क्लेम कर पाएंगे। लेकिन अगले उस 1 साल में भी अपना ये पैसा आपने क्लेम नहीं किया तो ये पैसा IPEF इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में चला जाएगा। होपफुली इस वीडियो से, इन दोनों केस स्टडीज से आपको ये सीखने को मिला हो कि टिप्स जो एक नशा है आपको कुछ ही दिनों तक अच्छा लगेगा, बाद में आपके फाइनेंशियल वेल्थ को और आपकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन एजुकेशन इज समथिंग जो शुरू में चबानी थोड़ी मुश्किल लगती है, स्वाद थोड़ा अच्छा नहीं होता, मसाले थोड़े कम होते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए और आपके फाइनेंशियल वेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। अब अगर आप ऐसा कोई केस देखते हैं जहां पे कोई टिप एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहा है विदाउट एनी लाइसेंस एंड आस्किंग फॉर मनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेबी कहता है कि अगर कंसिडरेशन ली जा रही है, पैसा लिया जा रहा है, पैसे जैसी कोई चीज ली जा रही है, गिफ्ट लिए जा रहे हैं, जहां पे किसी चीज का एक्सचेंज हो रहा है, तो उस केस में ये एक इलीगल चीज हो जाती है। तो अगर आपको कैसी चीज दिखती है तो आपको एक ईमेल फॉर्मेट हम बना के देंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। उस ईमेल फॉर्मेट को कॉपी कीजिए, पार्टी का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, डिटेल लिखिए, स्क्रीनशॉट्स डालिए। पैसा देने की जरूरत नहीं है किसी को। और ये एज इट इज ईमेल आप sebi@sebi.gov.in पे भेज सकते हैं। उनका रिप्लाई आएगा कि आपको उस कोर्स पे जाके शिकायत करनी है, लेकिन अनरजिस्टर्ड एंटिटीज के खिलाफ अगर आपको शिकायत करनी है तो इस केस में आप ये ईमेल आईडी पे अगर मेल करते हैं तो सेबी की तरफ से एक्शन लिया जाता है। स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।